नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम की सफाई का पोल खोलता बारिश। शहर के बीचों बीच बहने वाली नहर हो रही क्षतिग्रस्त। डॉक्टर छद्दलनाथ ने दी हड्डी को मजबूत बनाने जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जिले में मौसम ने अचानक करवट ली और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। शुक्रवार की सुबह तेज धूप के बाद दोपहर को आसमान में बादल छा गए और शीतल हवाएं चलने लगी। वहीं कोरबा के सीतामढ़ी सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। कई राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही अचानक हुए बारिश से शहर की नालियों में भरा कचरा बहकर सड़क पर आ गया, जिससे सड़क और उससे आसपास के इलाकों में गंदगी फैल गई। इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नालियों की नियमित सफाई न होने से यह समस्या और बढ़ जाती है, जिससे बारिश होने पर पानी और कचरा सड़क पर जमा हो जाता है। कोरबा शहर के सोनालिया फाटक से इमलीडुगु नहर पर मुरम्मत एवं उर्गा बरपाली के बीच नहर में जाली लगाने की मांग लेकर नगरवासी कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के बीचों बीच बहने वाली सोनालिया नहर का तटबंध पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। कई स्थानों पर नहर का तटबंध पूरी तरह टूटकर सीपेज कर रही है। इस कारण नहर वॉल कभी भी टूट सकती है और बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि नहर के आसपास घनी आबादी निवासरत है। लोगों का कहना है कि इस नहर की मरम्मत प्रशासन जल्द से जल्द कराए। समस्या लेके आए हैं नहर। भैया शहर के बीचों बीच से जो नहर गए, आप मन के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँ कि हर साल उमर 3 से 4 लड़का बहते। ओकर एक कारण नहर के जो जर्जरतापन है वो हरे। कई बार लड़का जाते नहाए बर पैर वैर फंस जाते वो जर्जर नहर में, ओकर कारण भी डूबते। कई जन फंस जाते उपलाए नहीं, ओकर कारण भी डूब के खत्म होते। अभी भैया सोनालिया फाटक से लेके हमारे इमलीडुगु भिलाई तक कम से कम 4 से 5 बड़े बड़े बस्ती, जेमा मैं कहता हूँ 700 से 800 घर हुई। जैसे पोखरी पारा, विकास नगर, आप मन के कुम्हार मोहल्ला। आप मन जाके देखिए भैया, आप मन वीडियो भी भेज दूँ कि नहर है सीढ़ मतलब लीकेज हो गए लमसम। अगर ओला अभी 15 दिन महीना दिन के अंदर नहर के मरम्मत नहीं हुई तो ये बरसात में कहीं ना कहीं फूटी। अपूर्व फूट भी चुके हैं नहर और फूटी और बहुत जन के जान मान के हानि हो सकत है। मैं पत्र के माध्यम से अनेक बार सिंचाई विभाग के अधिकारी मन ला अवगत कराए हूँ और मन मोर बात ला मानत नहीं है, तो आज मैं कलेक्टर साहब करे ओकरे शिकायत करे आया हूँ। जैसे आप लोग बताएं कि पूर्व में भी नहर फूट चुका है, तो उस समय कितनी तबाही हुई थी? ओमा कम से कम वह दिन मान रही भैया, दिन के फुटे रही से दिन के फुटी तो मैं 40-50 घर डूब गए। तो हम तत्काल में डूबे के पहली आदमी मन ला बचाए में सफल हो गए, सामान ला बचाए में सफल हो गए। अगर वह रात के फुटे रहती तो कम से कम 40-50 आदमी मन के जान ला ले बैठे रहती। इतनी बड़ी घटना पूर्व में होने के बावजूद भी एरिकेशन अभी भी चेत नहीं रहा, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो कथूँ अगर नहर फुटते ना तो एरिकेशन के अधिकारी मन हो जाए सावधान, काहे कि वहाँ जनता फिर वो ठीक कर दी जाएगी। हमन के निवेदन है पत्र के माध्यम से, लिखित माध्यम से, नियम के माध्यम से, और अतका बार कहे के बाद भी अगर वो मन सोए है ना तो फिर जनता जगाए जानते हैं और जनता फिर कोरबा ले अधिकारी भगाए भी जानते हैं।
कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दलनाथ ने हड्डी से जुड़े विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानव शरीर में हड्डियों का विशेष महत्व होता है। हड्डियां ही शरीर के सभी अंगों को अपने स्थान पर सुरक्षित रखती हैं। हड्डियों के द्वारा ही शरीर के अंग गतिविधि कर सकते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आगे डॉक्टर ने बताया कि हड्डियों को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए शरीर में कैल्शियम को मेंटेन करना आवश्यक है। कैल्शियम की पूर्ण मात्रा ही हड्डियों को मजबूत बनाती है। हड्डियों में होने वाली बीमारियों के बारे में भी डॉक्टर ने जानकारी दी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर शद्दलनाथ से इस बीमारी के बारे में। डॉक्टर शद्दलनाथ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, कोसाबाड़ी, कोरबा। हड्डी कैसे काम करती है? एक हड्डी जो है वो बेसिकली जो होता है सपोर्ट सिस्टम होता है। शरीर का जो ढांचा जो मेंटेन करती है वो हड्डियां करती हैं। तो हड्डियों में जो स्ट्रक्चर शरीर का बना हुआ होता है या प्रोटेक्टिव जो है, प्रोटेक्शन जो देती है, जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया या लंग्स हो गया, ये हड्डी के माध्यम से प्रोटेक्ट रहता है। स्कल हो गया, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है हम लोग का, जो कि थोड़ा हार्ड होता है और बाहरी जो भी जो अपने जो तोड़फोड़ होता है उससे अपने अंदरूनी स्ट्रक्चर को बचाव करता है। हड्डी का शरीर को स्वस्थ रखने में क्या योगदान होता है? हड्डियां जो होती हैं मेनली क्या है, जो अपनी शरीर की जो मोबिलिटी होती है, जो शरीर की जो मोशन होता है वो हड्डियों के थ्रू होता है। प्लस जो हड्डियों में खून बनता है, अपने जो ब्लड निर्माण, तो इसको जो स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। स्वस्थ इसलिए रखना है क्योंकि जो बोन मैरो होता है उससे हड्डियों के अंदर जो नली होती है उसके अंदर से प्रोड्यूस होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब जो होता है वो बोन मैरो। तो इसका स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। बाकी जो अपनी जो प्रॉपर मोबिलिटी क्योंकि अगर प्रॉपर मोबिलिटी नहीं होगी, जैसे बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हड्डियां घस जाती हैं, तो चलने फिरने या मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत जाता है। हड्डी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, हड्डी को स्वस्थ रखने की हड्डी में मेन कंटेंट होता है कैल्शियम और विटामिन D3, बाकी और भी मिनरल कंटेंट होता है, फॉस्फोरस। तो बेसिकली कैल्शियम को जो मेंटेनेंस रहता है उसको क्या करते हैं कि जो विटामिन D3 होता है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टर है कैल्शियम का, वो हड्डियों पे जमा रखती है। तो अगर कैल्शियम प्रॉपर आप लेंगे, प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर विटामिन D3, सुबह का धूप जो होता है वो सब आप लेंगे तो आप हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं। प्लस थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि रक्त का बहाव बड़े आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने से उसमें भी हड्डी स्वस्थ रह सकता है। हड्डियों के प्रमुख बीमारी कौन कौन से होते हैं? आजकल तो मेनली जो बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे घुटना घिस जाना, जैसे फिर टखना घिस जाना, हिप का मोस्टली जो होता है घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। प्लस और भी बीमारियां होती है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जिसमें कि छिद्रित हड्डियां होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक सर्टेन एज जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमन पे क्या होता है, कैल्शियम कंटेंट जो डिपॉजिशन था वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो जहां एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है उसी कारण क्या होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होती और छिद्रित हड्डियां होती है। जैसे छोटा से भी गिरने से उनको फ्रैक्चर हो जाता है या घुटना घिस जाता है, चलने फिरने में दिक्कत जाता है। जैसे आपने सुना होगा उम्र होने पे घुटना टेढ़ा हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बाकी और भी बीमारियां, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस और भी हैं, बट मोस्टली जो कॉमनली होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और बैक एक जो होता ही है कॉमनली। सर, इसके निदान व उपचार क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, कैल्शियम लेना है पूरा। कैल्शियम जैसे 1200 से 1400 मिलीग्राम एडल्ट में लेना है। बाकी विटामिन D3 आपको लेना है। बाकी फिर आपको एक्सरसाइजेस करने हैं। और थोड़ा सा क्या होता है कि आप अपने दिनचर्या को अगर प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, आपके खान पान को मेंटेन, खाने में जो इंपॉर्टेंट दूध और पनीर, जो कैल्शियम वाले जो मटेरियल है जिसमें कि कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है, राजमा हो गया, छोले हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, तो आप इन सबको लेने से आपका कैल्शियम कंटेंट थ्रू खाद्य पदार्थ मिलेंगे। बाकी बीच बीच में आपको बोन डेंसिटी का टेस्ट कराना है, कैल्शियम कंटेंट देखना है और विटामिन D3 देखना है। अगर विटामिन D3 कम है तो विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन लेना है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना है और बोन डेंसिटी को मेजर करना है। उसका T स्कोर होता है, उसमें ऑस्टियोपेनिक, ऑस्टियोपोरोसिस और नॉर्मल होता है। तो आप किस कैटेगरी में आपका बोन आ रहा है उस हिसाब से फिर हम लोग एज ए फिजिशियन, हम लोग एज ए सर्जन हम लोग फिर से ट्रीटमेंट करते हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य लघु उपज करने वाले लोगों के हित के लिए कलेक्टर जनरेशन पहुंचे। उनका कहना है कि लघु वनोपज करने वाले हाथी प्रभावित क्षेत्र कुदमुरा के ग्रामीण परिवार को वनोपज विभाग से बीमा की मुआवजा राशि मिलना चाहिए।
कुदमुरा में तेंदुपत्ता हितग्राहियों के मृत्यु के पश्चात सभी हितग्राहियों को बीमा कराए जाने के बावजूद बीमा की राशि मृतक जनों को प्राप्त नहीं हो पाती, जिस कारण से मृतक के परिवारजनों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी मांग है कि मृतक के परिजनों को बीमा की राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाए। विषय ऐसा है कि कुदमुरा हाटी क्षेत्र के जो हमन लघु उपज के जो मन तोड़ते तेंदुपत्ता जो गांव के किसान हितग्राही मन उमन के विषय ला लेके आए हैं। उमन के विषय ऐसे है कि लघु उपज तोड़े के पहले, तेंदुपत्ता तोड़े के पहले वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के बीट गार्ड के द्वारा में पहले उमन ला बीमा करे जाते। शासन के योजना के अंतर्गत उमन ला बीमित करे जाते। उमन के बीमा होने के बाद उमन के संग मगर आपातकालीन घटना या मृत्यु हो जाते तो शासन तरफ से उमन ला मुआवजा राशि उमन के नामनी ला मिलते। लेकिन दुर्भाग्य के बात यह है कि करीबन 25 से 26 मामला ऐसे प्रकरण अभी भी वहाँ लंबित है, जिला लेके यहाँ के कुछ हम 6-7 महिला मन आए हैं आवेदन लेके हमन कराए से हमन कलेक्टर ऑफिस लेके आए हैं कि उमन ला अभी तक जो उनके पति खत्म हो गए हैं, लेकिन उमन के बीमा राशि अभी तक उमन के नामनी नहीं मिले हैं। उमन के बताए अनुसार ऐसे है कि वहाँ के प्रबंधक ले मन पूरा सब चीज कागज डॉक्यूमेंट, वहाँ के बीट गार्ड ला भी पूरा कागज डॉक्यूमेंट मन दे दिए है, लेकिन अभी तक वहाँ कागज ला सबमिट नहीं किए गए हैं कि कहा नहीं किए गए हैं। ते नाम से मन के अभी तक जो बीमा के राशि जो है मन ला अभी तक वो लाभ से मन वंचित रखे गए हैं। तो ये विषय ला लेके कलेक्टर महोदय कराया है और हम निवेदन करा था कि जल्द से जल्द मन के जो अधिकार है, जो मन के पैसा जो मन ला मिलना है बीमा राशि, जो मन के पति खत्म हो है ओकर एवज में मन ला जो भी सहायता राशि मन ला मिलते शासन तरफ से वो ला यथाशीघ्र शासन प्रशासन ने मन ला दे। अन्यथा हमन डीएफओ कार्यालय वन मंडल कर भी हमन आवेदन प्रेषित करा था और अगर वो हमन के मांग ला पूरा नहीं करी तो आने वाला समय में हमन डीएफओ कार्यालय के घेराव करे बाध्य हो, जेकर संपूर्ण जिम्मेदारी डीएफओ की होगी, संबंधित अधिकारी की होगी। दीपका थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि गेवरा खदान क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डीजल चोरी की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी दीपका के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्यवाही प्रारंभ की और खदान क्षेत्र में घेराबंदी कर चोरी कर रहे गिरोह को पकड़ा। उनके कब्जे से 6 जेरिकेन में 210 लीटर डीजल, 1 बोलेरो कैंपर और 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने डीजल चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। मौसम के अचानक परिवर्तित होने के बाद लोगों को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां सताने लगती हैं। भीषण गर्मी के बीच अचानक बारिश होने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इन मौसमी बीमारियों से निजात पाने के लिए लोगों को स्वच्छ जल व भोजन की आवश्यकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पानी को उबालकर पीना चाहिए। पानी गिरा है अचानक, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हुई थी और फोरकास्ट भी हो रहा था मौसम विभाग की तरफ से, ओले और पानी अंधड़ के साथ आएगा। तो मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सा लोग खान पान को सावधानी रखें और वायरल के भी चांसेस थोड़ा बहुत हो सकते हैं। सीजनल है, मेरे ख्याल से गर्मी से राहत दे रहा है, तो सावधानी, जनरल सावधानी रखेंगे और ऐसा कोई ज़्यादा खतरे की बात तो नहीं है कुछ ऐसा। सर इतनी गर्मी वो तो प्रकृति का निर्देश ही है भाई कि ज़्यादा टेम्परेचर जब होगा तो फिर मौसम ठंडा होने के लिए तो पानी गिरेगा ही, तो होता ही है, हर साल होता है ऐसा। अच्छा तो कुछ नहीं है, ये टेम्परेचर से राहत है। बाकी पीने का पानी का थोड़ा सा जहाँ पे लोग यूज करते हैं वो सावधानी पूर्वक करें और बोर का ही पानी पिए, जनरल सावधानी रखने का है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ हम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा आकर्षक उपहार और आज के हमारे द्वितीय विजेता को दिया जाएगा की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? ये तो मेरे को नहीं मालूम है। कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? नो आइडिया। कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? पता नहीं। कोई बात नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? नहीं पता मैम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? पता नहीं। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वाले को संदेश देना चाह रहे कि सब अच्छा रहे और साफ़ सुथरा रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका का नाम क्या है? कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? नहीं पता। कोई बात नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? नहीं पता। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ठीक। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? आई डोंट नो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? शिक्षिका के बारे से नहीं जानता मैं, समझा प्रधानमंत्री। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर। आपने, आपका नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा। आपको दिया जाता है आकर्षक उपहार। बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत ही अच्छा, जीतेंगे तो सबको अच्छा ही लगता है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को संदेश, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो खाने पीने में थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये बीमारियों का मौसम है। तो ताज़ा, हल्का और सुपाच्य भोजन करें और पानी को उबाल कर एवं छान कर ही प्रयोग करें। धन्यवाद सर। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? रवि टंडन। आपको दिया जाता है आकर्षक उपहार। थैंक यू। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसा चाह रहे वैसे चलने दें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, जिसका सही जवाब है सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, भारत की पहली महिला शिक्षिका जो थी वो हैं सावित्रीबाई फुले। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं नागेंद्र शर्मा जी, जिन्हें दिया गया है आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं रवि जी, जिन्हें दिया गया है आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। अरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज।
हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना, खरीदी और किचन का। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।